ताले आमे आज कार्बन ओ यार यौगिक विषय आमर आनुआल एचएस एग्जामिनेशन 2026 बाय इंपोर्टेंट क्वेश्चन केतिटा डिस्कशन करिबा। फर्स्ट गोटे क्वेश्चन अछि कोन ना गोटिए कार्बन परमाणु सह गोटिए अल्कोहल ग्रुप ओ द्विबंध करथिबा गोटिए ऑक्सीजन परमाणु लागिथिबा सक्रिय ग्रुप टी कोन बुझिला। तते देला गोटिए कार्बन परमाणु सहित गोटिए अल्कोहल ग्रुप होला कोन ना OH एवं द्विबंध थिबा गोटे ऑक्सीजन ताले सक्रिय ग्रुप ना कोन होला COOH ता माने एटा होला कार्बोक्सिलिक एसिड कोन एटा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जो थरे कि CO होला कीटोन एवं OH होला अल्कोहल बुझिला। तेणु क्वेश्चन देछि गोटिए कार्बन परमाणु सह गोटिए अल्कोहल ग्रुप एवं द्विबंध थिबा गोटिए ऑक्सीजन परमाणु लागिथिबा सक्रिय ग्रुप टी कोन C डबल बॉन्ड OH COOH एटा होला कोन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि देखो C3H8 अणु गठन पई 20 टी इलेक्ट्रॉन आवश्यक हुए तेबे C3H4 और C3H6 अणु गठन पई यथाक्रमे केतोटी इलेक्ट्रॉन आवश्यक। एही बलिया क्वेश्चन पढ़ले आमे केमिति गोटे मिनिट रे करिया म तुमको ठीक बतौछि। देखो जेते बेले हमकु गोटे अल्केन देइथिबो कोन देइथिबो अल्केन तते देइछि केते C3H8 ए C3H8 एटा कोन CnH2n+2 त माने एटा गोटे अल्केन कोन गोटे अल्केन। जेते बेले गोटे अल्केन जो अणुके देइथिबो एवं पचारिथिबो सेथिरे केतोटी सहसंयोजक बंध अछि एवं केतोटी इलेक्ट्रॉन बंध गठन रे भाग नै थांती ताले फार्मूला कोन ना कार्बन आ हाइड्रोजन को मिसई किना एक फेडिबो ताले कार्बन आ हाइड्रोजन मिसैले केते होला 8 3 11 एक फेडिले केते होला 10 10 दुने 20 ताले 20 टी इलेक्ट्रॉन आवश्यक 10 टी सहसंयोजक बंध जदि गोटे अल्केन देइथिबो कोन देइथिबो अल्केन देइथिले कार्बन आ हाइड्रोजन मोट संख्या मिसई किना कोन करिवो एक फेडिबो एटा ताला फार्मूला। जदि गोटे अल्किन देइथिबो कोन देइथिबो अल्किन तते पचारिछि C3H4 एवं C3H6 ताले अल्किन किए ना CnH2n C3H6 बुझेला ताले एटा होछि कोन प्रोपिन ताले इया पई गोटे अल्किन जेते बेले अणु देइथिबो सेतिरे केतोटी सहसंयोजक बंध एवं केतोटी इलेक्ट्रॉन बंध गठन रे भाग नै थांती बुझेला। ताले जेते अल्किन देइथिबो कोन करिवो ना कार्बन आ हाइड्रोजन मोट संख्या को मिसै दबो सेतरे 2 गुणी दबो ताले कार्बन आ हाइड्रोजन मिसै देला केते होला 6 3 9 9 दुने केते 18 टी इलेक्ट्रॉन कोन 18 टी इलेक्ट्रॉन। जेते बेले गोटे अल्काइन देइथिबो कोन देइथिबो अल्काइन केमति जानिबा CnH2n-2 ताले एटा C3H2n ला 3 दुने 6 - 2 C3H4 एटा होछि कोन प्रोपाइन एटा होला प्रोपिन एटा होला कोन प्रोपाइन एटा होला प्रोपेन ताले इया पई केतोटी इलेक्ट्रॉन बंध गठन रे भाग नै थांदी आ केतोटी सहसंयोजक बंध अछि। जेते गोटे अल्काइन देइथिबो सेते कोन करिवो ना कार्बन हाइड्रोजन मिसै देबो मिसै किना एक फेर देबो कोन कर देबो एक फेर देबो ताले कार्बन केते 3 हाइड्रोजन केते 4 4 3 7 7 नु एक गले केते 6 टी सहसंयोजक बंध 6 दुने केते 12 कोन 12 ताले ए ऑप्शन रे कोटा अछि एटा देखो ये केते होला ना 4 3 7 7 + 1 एटा +1 बुझला केते होला 8 8 दुने केते 16 केते 16 ताले देइची यथाक्रमे जदि C3H8 अणु गठन पई 20 टी इलेक्ट्रॉन आवश्यक हुए तेबे C3H4 और C3H6 ताला अल्केन पई CnH2n+2 बुझेला से फॉर्म जेते थिबो कार्बन हाइड्रोजन मिसै किना एक फेडिबो जेते अल्किन थिबो CnH2n फॉर्म रे कार्बन हाइड्रोजन मिसै दबो जेते अल्काइन थिबो CnH2n-2 सेते बेले कार्बन हाइड्रोजन मिसै किना हेतरे एक मिसै दबो केते मिसै दबो एक मिसै दबो ताले एठै केते हला यार 16 एटा केते हला 18 ताले ऑप्शन रे को ऑप्शन दा अछि देखो ऑप्शन सी कोन ऑप्शन सी
तेणु यही भाव में जो क्वेश्चन थी तार फर्मूला है आल्केन कार्बन हाइड्रोजन मोट संख्या -1 आल्किन कार्बन हाइड्रोजन मोट संख्या एवं आल्काइन कार्बन हाइड्रोजन मोट संख्या +1 बुझेगा तेणिकी से जो जहाँ भी जाता प्रोपेन प्रोपिन प्रोपाइल से भाया ब्यूटेन देते भी ब्यूटेन ब्यूटिन ब्यूटाइन से अनुसार तुम्हें कौन कर बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देख C5H12 रे केतोटी आइसोमर देखा जाए C5H12 हूँ गोटे पेंटेन एटा कौन गोटे पेंटेन ताले पेंटेन रे केतोटी आइसोमर अच्छी संरचनात्मक आइसोमर ना पेंटेन रे 3टा आइसोमर अच्छी एन पेंटेन बा नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन नेओपेंटेन तेणु पेंटेन रे आइसोमर संख्या केते 3 ब्यूटेन रे आइसोमर संख्या केते 2 केते 2 बुझेला हेक्सेन रे आइसोमर संख्या केते 5 केते 5 बुझेला तेणु पेंटेन रे केतोटी संरचनात्मक आइसोमर अछि 3टा बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि N2 अणु N2 गठन रे केतोटी इलेक्ट्रॉन भाग नियंती N2 माने नाइट्रोजन ताले नाइट्रोजन रे कोन गोटे 3 बंध अछि कोन अछि गोटे 3 बंध अछि ताले 3 बंध अछि माने केतिटा 3टा बंध गोटे बंध पई 2टा इलेक्ट्रॉन 3टा बंध पई 6टा इलेक्ट्रॉन ताले नाइट्रोजन अणु गठन रे केतोटी इलेक्ट्रॉन भाग नै थांती 6टा इलेक्ट्रॉन ऑप्शन डी केते 6टा इलेक्ट्रॉन बुझिला। नेक्स्ट देछि 3 बंध थिबा अपृक्त हाइड्रोकार्बन रे 58 टी हाइड्रोजन थिले एथिरे केतोटी कार्बन अछि तते देछि 3 बंध थिबा अपृक्त हाइड्रोकार्बन ताले 3 बंध थिबा अपृक्त हाइड्रोकार्बन हला अल्काइन कोन अल्काइन तार जनरल संकेत हला कोन CnH2n -2 ताले CnH2n -2 तते हाइड्रोजन दे देछि केते ना 58 ताले कार्बन केते हबो ना CnH2n -2 30 दुने 60 -2 हला 58 ताले हाइड्रोजन जदि 58 हला कार्बन संख्या केते 30 केते 30 बुझिला CnH2n -2 कार्बन केते 30 ए भलिया क्वेश्चन आसीबो बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है देछि देखो X कार्बन थिबा एक अल्केन अणु रे केतोटी सहसंयोजक बंध थाए ए क्वेश्चन पढुची एवं ए क्वेश्चन बही रे डायरेक्ट क्वेश्चन नुहे एथिबाई टिके हमकु क्रिटिकल थिंकिंग करियो पड़िबो बुझिला। ताले X कार्बन थिबा एक अल्केन रो जनरल संकेत होची CnH2n +2 हैला ताले जनरल संकेत जदी CnH2n +2 केतोटी सहसंयोजक माने कार्बन आ हाइड्रोजन संख्या मिसै दबो मिसै कि ना एक फेडिबो जदी कार्बन देछि x CX हाइड्रोजन हैला 2x हैला कार्बन हाइड्रोजन मिसै कि ना कोन करिवो एक फेडी दबो ताले देई केते ना 2 - 1 तामे CX 2x हैला केते 3x 2 - 1 केते +1 केते 3x +1 बुझिला। अल्केन हैला CnH2n कोन +2 बुझिला ताले CnH2n +2 सेथुर -1 फेडी दबो कार्बन हाइड्रोजन मिसै कि ना एक फेडी दबो बुझिला ता माने 2 - 1 हैला 1 कार्बन हाइड्रोजन मिसै देला केते हैला x 2x केते 3x +1 केते 3x +1 बुझिला। नेक्स्ट देखि साइक्लोपेंटेन अणु गठन पई मोट केतोटी इलेक्ट्रॉन सहभागिता आइतांती देखो साइक्लोपेंटेन रो एटा होची स्ट्रक्चर कार्बन 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 ताले केतिटा बंध 5टा बंध कार्बन कार्बन भितरे प्रति कार्बन रे केतिटा हाइड्रोजन लागिला 2टा हाइड्रोजन लागिला ताले 5 दुने 10टा हाइड्रोजन कार्बन हला केतिटा 5 5 10 केते 15 ताले 15 दुने केते 30 ताले केतिटा इलेक्ट्रॉन बंध गठन रे भाग नै जांदी 30 बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि प्रोपाइन अणु गठन रे केतोटी इलेक्ट्रॉन बंध गठन रे भाग नियंती देखो मु जो तुमको फार्मूला कहितली प्रोपाइन देछि ताले प्रोपाइन माने कोन YNA कोन YNA ता माने CnH2n -2
তাহলে ପ୍ରୋପାଇନ ମାନେ C3 H କେତେ ନା 2 3 6 - 2 H4 ବୁଝିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋପାଇନ ଦେଇଥିବ ବା ଗୋଟେ ଆଲକାଇନ ଦେଇଥିବ କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶେଇକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ମିଶେଇବୁ ତାହେଲେ 4 3 କେତେ 7 + 1 କେତେ 8 8 ଟି ସହସଂଯୋଗ ବନ୍ଧ ଅଛି ତାର କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 8 ଗୁଣେ 16 କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 16 ଅପସନ ଏ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି C5H12 ଅଣୁରେ କେତୋଟି ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧ ଅଛି ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧ କଣ এটা ହଉଛି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ C5H12 ହଉଛି ପେଣ୍ଟେନ ତାହେଲେ ପେଣ୍ଟେନ ରେ କେତୋଟି ସହସଂଯୋଗ ବନ୍ଧ ଅଛି ତାହେଲେ ପେଣ୍ଟେନ ରେ କେତୋଟି ପେଣ୍ଟେନ ହେଲା କଣ C5 5 ଗୁଣେ 10 2 କେତେ 12 କେତେ 12 କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ 17 - 1 କେତେ 16 କେତେ 16ଟି ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧ ଅଛି ବା ସହସଂଯୋଗ ବନ୍ଧ ଅଛି ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି C5H12 C4H10 ତାମାନେ C5H12 ହେଲା ପେଣ୍ଟେନ ଆଉ C4H10 ହେଲା ବ୍ୟୁଟେନ ହେଲା। ଯୌଗିକ ଦ୍ୱୟରେ ସରଳତାଙ୍କ ଆଇସୋମର ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ପେଣ୍ଟେନର ସରଳତାଙ୍କ ଆଇସୋମର କହିଲି କେତେ 3 ବ୍ୟୁଟେନର ସରଳତାଙ୍କ ଆଇସୋମର କେତେ 2 ତାହେଲେ 3 2 ଅପସନ ଡି କଣ ଅପସନ ଡି। ତେଣୁ এইଭଳି ଭାବରେ ପଢିବ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲି ଇଏ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ କଣ ଆସିବ ସେଇଭଳି ଦେଇଥିବ ବେଞ୍ଜିନରେ କେତୋଟି ସହସଂଯୋଜ୍ୟ ବନ୍ଧ ଅଛି କଣ ଦେଇଥିବ ବେଞ୍ଜିନରେ କେତୋଟି ସହସଂଯୋଗ ବନ୍ଧ ଅଛି। ତାହେଲେ ବେଞ୍ଜିନର ଆମେ ଯଦି କଣ କରିବା ନା ବେଞ୍ଜିନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା ତାହେଲେ ବେଞ୍ଜିନରେ ବୁଝିଲା କାର୍ବନ 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 ବୁଝିଲା ତିନିଟା ଅଛି ଦି ବନ୍ଧ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତିନିଟା 3 × 6 3 9 କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଭିତରେ 9ଟା ବନ୍ଧ ରହିଲା ପ୍ରତି କାର୍ବନରେ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଗିଲା 9 6 କେତେ 15 କେତେ 15 ତାହେଲେ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ରହିଛି 15 କେତେ 15 ଯଦି ପଚାରିବ ଯେ ବେଞ୍ଜିନରେ କେତୋଟି ଦି ବନ୍ଧ ରହିଛି ତାହେଲେ ତିନିଟା କେତେଟା ତିନିଟା କିନ୍ତୁ ବେଞ୍ଜିନରେ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଯଦି କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଭିତରେ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ 9ଟା କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଭିତରେ 9ଟି କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଅଛି ହେଲା। ବେଞ୍ଜିନରେ କେତୋଟି ଦି ବନ୍ଧ ଅଛି 3ଟି ଅଛି ବେଞ୍ଜିନରେ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 15ଟି କେତୋଟି 15ଟି ବୁଝିଲା। ତେଣୁ এইভଳିଆ क्वेश्चन ଆସିବ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଭିତରେ 6ଟା ରହିଲା ଏବଂ କାର୍ବନ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ରହିଲା କେତେ 9ଟା 9 6 କେତେ 15 ବୁଝିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଥିବ ତତେ ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ କଣ ଦେଇଥିବ ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନ କଣ ହେଲା C6H12 ଟୋଟାଲ ବନ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 18 କେତେ 18 ବୁଝିଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କଣ ଆସିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଆଲକେନ ଆଲକିନ ଆଲକାଇନ ଆଲକେନ CnH2n+2 କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଭିତରେ ଏକ ବନ୍ଧ ଆଲକିନ CnH2n କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଭିତରେ ଦି ବନ୍ଧ ଆଲକାଇନ CnH2n-2 କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଭିତରେ ତିନି ବନ୍ଧ ଇଏ ହେଲା ANI ଇଏ ହେଲା ENI ଇଏ ହେଲା YNI ବୁଝିଲା। ଆଗ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ଯେ କେତୋଟି ସହସଂଯୋଗ ବନ୍ଧ ଅଛି କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବନ୍ଧ ଗଠନରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ତତେ କହିଲି ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ତତେ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ এইଭଳି ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବିଷୟରୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ଏବଂ ଇଏ କେତେଟା କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଲା।